हेलो बच्चों, एचएस एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। बच्चों, अब तक हमने गॉस की प्रमेय की अन्य दो एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरी एप्लीकेशन इसकी पढ़ेंगे। एक समान आवेशित पतले गोले कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब से पहले हमने जो है ना इसकी दो एप्लीकेशन पढ़ी, और सबसे पहली एप्लीकेशन आपकी थी क्या कि अगर कोई अनंत लंबाई का एक तार दे रखा है, उसके अनुदिश आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सेकंड एप्लीकेशन हमने पढ़ी कि अगर कोई अनंत विस्तार की चादर आपको दे रखी है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कंसीडर करेंगे। और बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं कि कोई एक आवेशित पतला गोले कोष है और उस आवेशित पतले गोले कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंसीडर करेंगे। और इसके लिए हम 3 पॉइंट इसमें कंसीडर करेंगे। एक तो पतले गोले कोष के अंदर, एक पतला गोले कोष के पृष्ठ पर और एक पतला गोले कोष के बाहर। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका डायग्राम तैयार करते हैं, पतला गोले कोष तैयार करते हैं, उसके बाद इसमें हम आगे चलेंगे। ठीक है, मान लो बच्चों कि ये कोई एक पतला गोले कोष है इस तरह से, ठीक है जी। और इसके अंदर हमने मान लिया कि ऐसे कोष तैयार हो गए। इसके अंदर हो गया, और बाहर जिस बिंदु पर आपको कंसीडर करना है ये इसका केंद्र हो गया। ठीक है, बाहर जिस बिंदु पर आपको कंसीडर करना है, मान लिया वो सरफेस मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया। ठीक है, ऐसे ये बाहर का कोई पृष्ठ आपका हो गया जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंसीडर करनी है। तो 3 बिंदु मैंने आपको बताए। एक तो इसके अंदर तो ये हो गया। मान लिया हमने रेडियस वगैरह हम जो इसकी सपोज कर लेंगे, कौन सी कितनी होगी, त्रिज्या इसकी मान लेंगे कि मान लिया ये अंदर पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या r' है। इसकी त्रिज्या कितनी है, r' है। और यहां से लेके और यहां तक जो आपकी त्रिज्या है ये हमने मान ली कि आपकी कैपिटल R है। ये कितनी है बच्चों, आपकी कैपिटल R है। ठीक है, और यहाँ छोटे छोटे पृष्ठ आप काट लेंगे। एक ये कट गया आपका और एक ये कट गया आपका। ठीक है, और तीसरा पॉइंट अगर हम मान लें कि ये आपकी स्मॉल r है यहाँ से यहाँ तक का, और ये कोई पृष्ठ आपने यहाँ से ऐसे काट लिया। ठीक है, तो बंदो 3 पृष्ठ बच्चों 3 पृष्ठ मैंने कंसीडर किए इसमें। एक तो ये वाला पृष्ठ अंदर की ओर, एक इसके सरफेस पर, एक इसके पृष्ठ पर, और एक पॉइंट लिया मैंने बाहर की ओर। ठीक है, पॉइंट के नाम रख लेंगे। मान लिया ये पॉइंट आपका क्या है, P है, ये O है, और ये आपका मान लिया ये Q हो गया, और ये क्या हो गया आपका R पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमें P, Q और R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंसीडर करनी है। ठीक है, और मान लिया इसके जो ये पृष्ठ है इसके चारों ओर, इस पृष्ठ के चारों ओर कैसे आवेश है भाई, धनावेश। पहले से भी धनावेश कंसीडर करते आ रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आवेश आपके धनावेश। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें हम पॉइंट मान लेंगे। पहले तो लिख लेंगे, इसमें थोड़ी लिखनी है थोड़ी सी, कि माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है जिसके हम निम्नलिखित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर 1 पॉइंट आप इसमें नंबर 1 पॉइंट हेडिंग डाल लेंगे। इसमें नंबर फर्स्ट हेडिंग है इसमें कि गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर। तो गोलीय कोष के बाहर हमें जो है कंसीडर करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है भाई, तो बच्चों गोलीय कोष के बाहर कौन सा, बिंदु P पर, कौन से पे, बिंदु P पर, बिंदु P पर। ठीक है, तो बिंदु P पर जैसे पहले क्या निकाल देते हम, विद्युत फ्लक्स, तो वैसे विद्युत फ्लक्स कंसीडर कर लेंगे। उससे पहले कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किधर होगी, बाहर होगी ऐसे। तो इस पर जो dA काम कर रहा होगा वो भी इसके अंदर तो बाहर काम कर रहा होगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स कितने हो जाएंगे भाई आपके, d फाई E बराबर E dA कोस कितना होगा भाई, 0 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा के अनुदिश है। अगर लंबवत होता तो 90 डिग्री लेते, क्योंकि एक ही रेखा के अनुदिश है तो E dA कोस 0 डिग्री। अब इससे आगे चलेंगे हम, तो d फाई E बराबर आपका हो गया
ई इंटू डी। डी फाइव बराबर कितना हो गया आपका ई इंटू डी। तो बच्चों ये क्या था, ये तो था केवल एक अल्पांश का, एक छोटे से अल्पांश के लिए अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए कंसीडर करें, जैसे पहले किया था सेम वही चल रहा है, तो क्या करते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन ले देंगे, तो कितना हो जाएगा 5e, और ये समाकलन करेंगे तो e लोड इंटीग्रल सरफेस डी, ऐसे लिख दें ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका ई डी, और ये समाकलन ऑफ एस डी हो जाएगा। समाकलन ऑफ एस डी की वैल्यू आप जब निकालोगे, अर्थात भाग वाले जो है ना, इसका जो है ना, जब आप क्षेत्रफल निकालोगे तो तुम्हें पता होगा कि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों। गोले का क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि समाकलन ऑफ एस डी बराबर आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है भाई। तो इससे जो है ना आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और अब यूज करेंगे हम किसका, ये समीकरण नंबर 1 मान लिया आपने, और 5e बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये रख लेंगे यहाँ से e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो समीकरण नंबर आप इससे ना मान के इससे मान लो, ठीक है। इस समीकरण नंबर आपकी 1 हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या आती है भाई कि 5e बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। 5e बराबर क्या हो गया, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब देखो जब 5e बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन, तो 5 का मान रख देंगे यहाँ से, क्या करेंगे 5 का मान, 5e बराबर 5 का मान रख दो, कितना है 5 का मान e गुना 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण 1 से रख रहे हैं, ये ध्यान रखना, समीकरण 1 से हम 5 की वैल्यू रख रहे हैं, तो बराबर कितना q अपॉन एप्सिलॉन 0, या e बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अलग ले देंगे, तो ये हो जाएगा आपका q अपॉन आर स्क्वायर, q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गया आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई, कहाँ पर, ये निकल के आ गई आपकी बिंदु P पर। ये बिंदु P पर आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई, ठीक है। अब इसके आगे का कंसीडर करते हैं इसमें कि आपको पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व जैसे पहले यूज किया था, कौन से वाले में, इससे पहले वाले डेरिवेशन में, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है आपका, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, और क्यू बराबर हो गया सिग्मा ए, क्यू बराबर क्या हो गया आपका सिग्मा ए। क्लियर है भाई। अब ए का वैल्यू रख देंगे, ए कौन सा ए है, ये आपका ये वाला है जो आपका गोले को यूज कर रहे हैं, उसका क्षेत्रफल कंसीडर करेंगे हम यहाँ से। हर जगह क्या रखना है, हर जगह रखना है आपको, जो आप गोले को से लेके चल रहे हैं उसका क्षेत्रफल रखना है। तो क्योंकि ए बराबर कितना है भाई आपका, गोले कोस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बच्चों समझ में आया। तो ये क्या करेंगे, आपका क्यू की वैल्यू होगी भाई सिग्मा गुना 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्यू की वैल्यू कहाँ रखेंगे, ऊपर समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में, समीकरण 2 से क्यू का मान रखो यहाँ से आप, तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा गुना 4 पाई आर स्क्वायर बटे, या अपॉन कितना भाई आर स्क्वायर, कितना है आपका आर स्क्वायर। बात समझ में आई बच्चों, क्लियर है आपके, ठीक है। जो कटता है उसे काट लो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E बराबर 1 सिग्मा अपॉन, ऐसे लिख लो आप इसे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गया भाई आपका, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल के आ गया। केस क्या है, केस तब है कि जब आपका कोई बिंदु P गोले कोष के बाहर स्थित है, तो उस बिंदु पे E का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 कैपिटल R बटे स्मॉल r का होल स्क्वायर। या हम कह सकते हैं कि अगर सिग्मा भी आपका कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 तो वैसे ऑफ कोर्स भी कांस्टेंट होगा और R भी कांस्टेंट होगा, तो E अनुक्रमानुपाती 1 बटे r स्क्वायर, अर्थात E r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये पॉइंट आपका निकल के आ गया कि अगर हमें बाहर के बिंदु किसी P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। अब निकालें गोले कोष के पृष्ठ पर। कहाँ निकालेंगे बच्चों, गोले कोष के पृष्ठ पर। सेकंड इसमें जो केस है वो लिख लेंगे,
गोले कोष के पृष्ठ पर, अब पृष्ठ पर कंसीडर करना है हमें, ठीक है बच्चों। तो गोले कोष के पृष्ठ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, अर्थात बिंदु के ऊपर। किस पर निकालने? बिंदु के ऊपर। तो बिंदु के ऊपर सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा भाई? क्यू बटे ए। सिग्मा बराबर क्यू बटे ए जैसे पहले था, और ये कितना हो जाएगा आपका? क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बच्चों आप जो है ना कमेंट कर सकते हैं आप, या फिर मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे जो है ना अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें आगे चलेंगे, ये किसकी वैल्यू होगी आपकी? ये सिग्मा की वैल्यू होगी। सिग्मा बराबर कितना निकलेगा? क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू बराबर जैसे पहले था सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट है ही नहीं हमें, ये सब कुछ क्लियर है हमारा, ये हमने पहले से निकाल रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपको मैं जो है ना ये रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है आपकी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे? इस वैल्यू को आपको रखना है कहाँ पे? ये आप यहाँ रख लेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें रखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ फिर साथ कुछ ज्यादा समझ में आ जाए। ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर था, फाई ई बराबर, तो ई गुणा 4 पाई स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये समीकरण 1 से निकालना होगा। फ्लक्स कितना हो गया आपका? यहाँ से फ्लक्स कितना हो जाएगा? यहाँ से भाई अब की बार तो क्षेत्रफल क्या लेंगे? इतना ही तो लेंगे, तो इसकी रेडियस कितनी? कैपिटल आर। तो फाई बराबर ई गुणा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा सिग्मा गुणा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर की। बताओ बात समझ में आएगा बच्चों? ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ये समीकरण आप सपोज कर सकते थे, कोई समीकरण इसका नाम दे देते कि समीकरण x y या 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मान रखें तो e गुणा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा गुणा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही? क्लियर है बच्चों? ठीक है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और कर सकते हैं कि इतना शॉर्ट ना करके इसे आप ऐसे ले लो कि e गुणा 4 पाई आर स्क्वायर और बराबर किसके हो? क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, या e बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहले तो आप ऐसे कंसीडर कर लो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है भाई? ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब देखो इसमें आगे क्या कर सकते हैं हम, क्यू का मान रख दो, तो E बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू का मान कितना है? क्यू का मान ये रहा सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में कितना बच्चों? अपॉन में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, तो E बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। बच्चों बात समझ में आई? तो गोले कोष के पृष्ठ पे कैसे कंसीडर कर रहे हैं? अगर आपने पहला समझ लिया कि गोले कोष के बाहर कैसे निकालने हैं, तो अंदर पृष्ठ पे निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर बाहर निकालना आपने सीख लिया तो पृष्ठ पे आप आराम से निकालेंगे, क्योंकि पहला यूज करना है। बस एक ही चेंज है कि पहले तो रेडियस स्मॉल आर ली थी, यहाँ तक अब कितनी लाएंगे? कैपिटल आर रेडियस लाएंगे। अब जो क्षेत्रफल होगा आपको 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब वो यूज करने के बाद आप जब निकालोगे तो E की वैल्यू कितनी निकल आएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सेम प्रोसीजर यहाँ से हमने फॉलो किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है कि अगर आपको निकाले गोले कोष के अंदर, कहाँ निकालना बच्चों? गोले कोष के अंदर। मैं यही सी दिखा रहा हूँ, ठीक है। गोले कोष के अंदर ये यही सी आ जाएगा सारा कुछ, क्योंकि बड़ा छोटा सा है गोले कोष के अंदर। कि अगर आपको गोले कोष के अंदर निकालना है बच्चों, तो आप ये देखो कि आवेश किधर है? आवेश तो सारे बाहर हैं, अंदर तो कोई आवेश नहीं होगा। और जब अंदर आवेश 0 होगा तो उस समय आपका E बराबर आपका हो जाएगा, अर्थात E गुणा 4 पाई, अब की बार रेडियस कितनी है? r डैश है, तो 4 पाई r डैश स्क्वायर 0 गुणा 1 बटे एप्सिलॉन 0, क्योंकि Q का मान कितना होता है? यहाँ से 0 होगा, तो E का मान भी क्या हो जाएगा आपका? 0। E का मान भी कितना हो जाएगा आपका? 0। तो गोले कोष के अंदर नंबर थर्ड पॉइंट था ये आपका कि गोले कोष के अंदर आपका E का मान कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। E का मान कितना हो जाएगा आपका? 0। तो बच्चों क्लियर है ये पूरा का पूरा डेरिवेशन क्लियर है? इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है। तो इसे बड़ी अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेंगे। एक छोटा सा इसमें डायग्राम भी हम दिखा सकते हैं। मैं थोड़ा सा जो है ना इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे समझ लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा मैं इसमें बिठा रहा हूँ, यहाँ से इधर मैं एक डायग्राम आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसका जो है ना सेकंड इसमें कुछ जो है ना थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि यहाँ से आपके
ई और स्मॉल आर में क्या संबंध है वो इस डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, मान लिया कि ये आपका कोई गोले कोष है, ये क्या है आपका कोई गोले कोष है, इसके चारों ओर क्या है आपके धनावेश, ऐसे ऐसे ऐसी है ना, ठीक है भाई। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर, वो कितनी है इसकी त्रिज्या, ये कैपिटल आर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल आर के बीच देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का मैं ग्राफ इसमें तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ऐसे हो गया आपका, ये स्मॉल आर हो गया आपका। ठीक है, सबसे पहले हम जो चलेंगे वो हम चलेंगे कि बाहर से चलना है और किधर अंदर की ओर। जैसे आप बाहर से अंदर की ओर चलेंगे तो बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो यहाँ से चलेंगे। मान लो अंदर की अगर मैं बात करूँ, देखो अंदर ये रहा, अंदर तो आपका r का मान 0, e का मान 0 है, तो e जो है आपका यहाँ से आ गया इस बिंदु पे ऐसे। ठीक है, और अब इससे आगे अगर हम चलना चाह रहे हैं तो इससे आगे क्या होगा आपका कि इससे आगे आपका मान लीजिए यहाँ से चले हम, e किसके व्युत्क्रमानुपाती था, 1/r² की। भाई अगर पृष्ठ पे बात करें तो e r पे निर्भर नहीं कर रहा था, यहाँ से देख लो आप, e r पे निर्भर कर रहा है, स्मॉल r पे नहीं निर्भर कर रहा, r है ही नहीं यहाँ से। लेकिन उससे अगर आप बाहर की ओर चलेंगे तो e व्युत्क्रमानुपाती r² के है, तो इसलिए ग्राफ किस तरह का हो जाएगा आपका, इस तरह का। ठीक है बच्चों, तो ये किसका ग्राफ है, e व्युत्क्रमानुपाती r² के। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह आप जो है इसमें ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आप अच्छी तरह से कंटिन्यू कर लेंगे।